हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट्स वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं ध्यान, जो कि हम स्टार्ट के यू आर द प्लेसिबो बुक। यू आर द प्लेसिबो डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक, जिसमें डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि आप माने या ना माने लेकिन आप खुद के प्लेसिबो हैं और आप स्वयं ही उस जो है प्लेसिबो इफेक्ट से प्रभावित हैं। आप इसे माने या ना माने ये आपकी मर्जी है, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं तो भी प्लेसिबो हैं, और आप मान रहे हैं तो फिर अच्छी बात है कि आप फिर वही चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे जो आप बिलीव करेंगे जिस चीज़ पर। तो आप माने या ना माने, आप खुद के प्लेसिबो हैं, ये डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं। और हम यू आर द प्लेसिबो बुक सीरीज में 6 चैप्टर जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है ध्यान इतना चुनौतीपूर्ण क्यों हो सकता है। हमने पिछली वीडियो में ध्यान का रहस्य के बारे में जो है इस टॉपिक को कवर किया था। आज का जो टॉपिक है वो है ध्यान इतना चुनौतीपूर्ण क्यों होता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अ, अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि जो हमारा ध्यान है वो हमारे लिए, जब हम ध्यान करते हैं तो हम इतना जो है ध्यान करने को इतना डिफ़िकल्ट क्यों मानते हैं, इतना डिफ़िकल्ट क्यों समझते हैं। हमारे जो दिमाग में एक अलग ही पिक्चर क्यों क्रिएट होती है कि ध्यान करना जो है मुश्किल काम होता है। तो क्या सच में ध्यान करना मुश्किल है, या ध्यान का नाम लेने से हमारे जो दिमाग में एक छवि बनती है, जो एक पिक्चर क्रिएट होती है कि ध्यान करना एक लंबे जो है जिसके बड़े बड़े दाढ़ियाँ होंगी, जो साधु संत प्रकृति के होंगे, वही ही ध्यान की पिक्चर जो है हमारे दिमाग में बनती है। तो इसलिए डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि ध्यान इतना चुनौतीपूर्ण क्यों हो सकता है। इसमें आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि विश्लेषक नियोकॉर्टेक्स, जो हमारा विश्लेषक नियोकॉर्टेक्स होता है, यानी कि जो हमारा एनालिटिकल ऐसा मस्तिष्क का वह हिस्सा जो पांचों इंद्रियों, जो हमारी 5 इंद्रियाएं होती हैं, उसके बल पर हमारे यथार्थ को निश्चित करता है। यानी कि जो हमारा मस्तिष्क का वह हिस्सा होता है जो सोचने का काम करता है, तर्क करने का काम करता है, लैंग्वेज सीखने का काम करता है, स्मृति यानी कि जो याद करने का काम करता है। तो ये सब कुछ जो करता है वो हमारे 5 इंद्रियों के बल पर करता है। क्योंकि अगर हम कोई भी जो चीज़ को ग्रहण करते हैं वो अपने इंद्रियों से, 5 इंद्रियों के माध्यम से करते हैं, उसके बल पर करते हैं। हम किसी भी चीज़ को सुनते हैं तो अपने कान से सुनते हैं, हम किसी भी चीज़ का जो है वो टेस्ट लेते हैं तो अपने टंग से लेते हैं, हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो अपनी आँखों से देखते हैं। तो ये सारी जो होती हैं वो इंद्रियाँ होती हैं। तो इन 5 इंद्रियों के बल पर हम किसी भी सूचना को जो लेते हैं, किसी भी थॉट, किसी भी सजेशंस को जो हम लेते हैं, और यही जो 5 इंद्रियां होती हैं, इसी के बल पर हमारा यथार्थ निश्चित होता है, हमारी रियलिटी, हमारी वास्तविकता जो है वो बनती है। तो यह अपना पूरा ध्यान, जो हमारी ये इंद्रियां होती हैं जिस पर हमारा यथार्थ निश्चित करता है, यह अपना पूरा ध्यान जो है वो शरीर, अपने बॉडी पर, परिवेश यानी कि वातावरण जो एनवायरनमेंट होता है, और समय टाइम पर लगाए रखता है। और अगर आप थोड़ा सा भी तनाव में हो, यानी कि अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस में हो, तो आपका पूरा ध्यान इन तीनों तत्वों को और भी बढ़ा देगा। यानी कि इन तत्वों को आपका शरीर, आपका परिवेश, समय, इनको और बढ़ा देगा। जब आप करो या मरो के भाव में होते हैं, यानी कि जब आप, जैसे हम डू और डाइज या फाइट एंड फ्लाइट मोड कहते हैं, जब हम इस भाव में होते हैं तो जो हमारा पूरा ध्यान होता है, जब हम इस ध्यान की पकड़ में होते हैं तो हम उसी तरह भयभीत होते हैं। यानी कि जब आप फाइट एंड फ्लाइट मोड में होते हैं, जब आप
जो है डू एंड डाई यानी कि करो या मरो के भाव में जब आप होते हैं, तो क्या करते हैं आप उसी तरह भयभीत होते हैं जैसे जंगल में किसी पशु के पीछे बड़ा पशु भाग रहा हो। यानी किसी छोटे पशु के पीछे जब कोई बड़ा पशु भागता है तो छोटा पशु क्या होता है, भयभीत होता है, डरता है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसमें यही बताते हैं कि जब आप डू एंड डाई या कि फाइट एंड फ्लाइट मोड में जब आप होते हैं, करो या मरो की स्थिति में जब आप होते हैं, तो आप उसी तरह भयभीत होते हैं, उसी तरह डरे हुए होते हैं जैसे जंगल में किसी पशु के पीछे एक बड़ा पशु भाग रहा हो। आपका जो पूरा ध्यान होता है ना, वो स्वयं को बचाने में होता है। यानी कि जैसे ही आपकी जो एक ये जो है समझाया गया एग्जाम्पल से कि जब आपका जो बॉडी है वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है आपके विचारों से। आपका विचार जो है अगर ऐसे क्रिएट हो रहे हैं जिसमें आप भयभीत हो रहे हैं और डर रहे हैं, ऐसे हार्मोन्स रिलीज कर रहा है आपका बॉडी, तो आप ऐसे ही उसी दशा में होते हैं जैसे कि जंगल में एक छोटे जानवर के पीछे कोई बड़ा जो है पशु भाग रहा हो, पशु बड़ा सा जो जानवर उसका पीछा कर रहा हो। और जैसी स्थिति उस छोटे पशु की होती है वैसी स्थिति हमारी होती है, वैसी हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, ऐसे ही हार्मोन्स को रिलीज करती है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे लिखते हैं कि फिर उस टाइम पे आपका पूरा ध्यान कैसा होता है, आपका पूरा ध्यान जो होता है वो स्वयं को बचाने में लगा होता है। आप अपने परिवेश में बचाव के उपाय खोजते होते हैं कि मैं कैसे कैसे बचूंगा इस चीज से, है ना। और आपका जो पूरा ध्यान है ना वो इसी चीज में लगा हुआ है। तो इस चीज की आप खोज करते होते हैं और पता लगाने की कोशिश में है कि आपके पास सुरक्षित जगह पहुंचने में कितना समय बचा हुआ है, यानी कि मैं कैसे बच सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप अब फाइट एंड फ्लाइट मोड में हैं। आपकी सारी एनर्जी इसी में खर्च हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे थॉट क्रिएट किए हैं। तो सुरक्षित जगह पहुंचने के लिए आप समय देखते हैं कि अभी मेरे पास कितना समय बचा हुआ है। आप समस्याओं पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देते हैं, यानी कि आपका जो फोकस होता है ना वो समस्याओं पर होता है। आपकी पूरी एनर्जी जो है वो किसमें है, समस्याओं पर लगी हुई है। आपका पूरा ध्यान समस्याओं में है। जब आपका पूरा ध्यान समस्या में है तो आपकी जो पूरी एनर्जी है ना वो भी समस्या में ही है। पूरी एनर्जी आप समस्या में लगी है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जिस चीज पे आप पूरी एनर्जी देते हैं, जिस चीज में आप अटेंशन आप पूरा अपना ध्यान लगाते हैं, वही चीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होकर आती है। अब सोचिए कि आपने अपना थॉट ऐसे क्रिएट किया कि जिससे आप डर, भय और समस्याओं पे अपना पूरा फोकस करके रखा हुआ है। आपने आपका जो पूरा ध्यान है वो समस्याओं पर है, तो फिर आपकी लाइफ में समस्याएं ही आएंगी, समस्या को ही आप अट्रैक्ट करोगे। तो फिर आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा क्या लिखते हैं कि अपनी छवि आप फिर समस्याओं पर आवश्यकता से अधिक क्या करते हैं, ध्यान देने लगते हैं। फिर आपको बार बार आपका दिमाग कहाँ जाएगा, आपकी समस्याओं पे जाएगा। मान लीजिए कि आपके पैर में एक जो है कांटा चुभ गया, और अब कांटा चुभ गया तो आपका जो पूरा ध्यान है, पूरी एनर्जी किस में जाएगी, आपकी पूरी एनर्जी जो है उसी पर फोकस हो जाएगा कि आपको किस जगह पर कोई पिन चुभी है या कोई कांटा चुभा हुआ है। और जैसे ही जितना ज्यादा आप जिस चीज पर फोकस करेंगे आप देखेंगे कि आपका दर्द जो है वो पेन जो है उतना ही ज्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि आप उस चीज पर अपनी पूरी एनर्जी दे रहे हैं। तो समस्याओं पर आवश्यकता से अधिक जब आप ध्यान देते हैं तो अपनी छवि, अपनी पीड़ा पर आप गौर करते हुए अपना सिर धुनने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि आप बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब आपने एक छवि बना ली है। आप अब पूरा फोकस अपने पीड़ा पर, आप पूरी तरह से आप ध्यान दे रहे हैं, किसमें, अपनी पीड़ा पर ध्यान दे रहे हैं। आपके पास आवश्यक काम करने का समय ही नहीं है भाई। आप तो पूरा फोकस समस्याओं पर दे दिए, अपने आप को बचाव करने के लिए लगा दिए। आपका जो एक एक एनर्जी है वो किसमें फोकस हो गया, पूरी तरह से अब फोकस्ड हो गया आपको अपने आप के बचाव ढूंढने के लिए। आप पूरी एनर्जी लगा दी कि मुझे कैसे बचना है, अभी मेरे पास कितना समय है बचाने के लिए अपने आप को। तो इसी तरह आप बस
बाहरी दुनिया पे ही जी रहे हैं। आपके उपयोगी काम के लिए आपके पास समय ही नहीं बचा है और हर काम को हड़बड़ाहट में पूरा करते हैं। आप अपनी जो आवश्यकता वाले काम है, जो ज़रूरी वाले काम है, उसमें बिल्कुल आपका ध्यान नहीं रहता है, आप उसको हड़बड़ी पे करते हैं क्योंकि आपका पूरा फ़ोकस किसमें है? समस्या पे है। तो आवश्यकता से अधिक आप किसमें फ़ोकस कर रहे हैं? आप प्रॉब्लम्स पे फ़ोकस कर रहे हैं, समस्या पर फ़ोकस कर रहे हैं। सुनने में जाना-पहचाना लगा ना आपको? लग रहा है ना कि हाँ, ऐसा तो मेरे साथ भी होता है? बिल्कुल, क्योंकि आप इस भागम-भाग से भरी बाहरी दुनिया में इतने मगन हैं, इतने मतलब आप उस भागम-भाग की दुनिया के प्रति ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं कि आप सदा उत्तरजीविता के भाव में रहते हैं, यानी कि आप हमेशा सर्वाइवल मोड में रहते हैं कि बस कैसे इस समस्या से निकलने का ही हमेशा क्या है, उसी में अपनी एनर्जी जो है वो समस्या में ही आप खर्च करते रहते हैं। आप यही सोचते हैं कि आपको जो दिख रहा है और जो अनुभव हो रहा है, यानी कि जो आप देख रहे हैं किसी भी चीज़ को और उसे फ़ील कर रहे हैं या एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप किसी चीज़ को, तो केवल वही चीज़ सच है। यानी कि आपको लगता है कि जो चीज़ आप देख रहे हैं, जो चीज़ आप सुन रहे हैं और जो चीज़ को आप फ़ील कर रहे हैं, वही चीज़ ही क्या है, सच है। आप ऐसा मान लेते हैं। तो इस बाहरी दुनिया के बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है और आप ऐसा सोचते हैं कि इस दुनिया मतलब जो मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, जो मैं महसूस कर रही हूँ, जो मैं फील कर रही हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस है मेरा, मेरा जो अनुभव है, मतलब यही ही सच है और इसके बिना मतलब इस बाहरी दुनिया के अलावा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा कोई औचित्य नहीं है। आपको ऐसा लगता है। आप स्थान, काल और समय से दूर हो जाएँगे। उस अहम के लिए यह सब कितना भयभीत कर देने वाला हो सकता है, जो सब कुछ अपने बस में रखना चाहती है और बार-बार अपनी पहचान को पुष्ट करती रहती और बार-बार आप इस चीज़ को यथार्थ में बदलने के लिए इसको साबित करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ या जो मैं फ़ील कर रही हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वही सच है। आप उसी दुनिया में अटके रहते हैं। आप इस बाहरी दुनिया को और ज़्यादा पुष्टि प्रदान करने के लिए आप क्या करते हैं, बार-बार इसे साबित करने की कोशिश करते हैं कि यही सच है, जो मैं देखा हूँ, जो मैं सुना हूँ और जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे क्या लिखते हैं, अगर आप स्वयं को याद दिला दें, अगर आप स्वयं को यह याद दिला दें कि जब आप उत्तरजीविता में होते, यानी कि जब आप सर्वाइवल मोड में होते हैं, तो आपको जो दिख रहा है, यानी कि जब आप परेशान होते हैं, जब आप समस्या को देखते हैं ना, उस समय डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि जो आपको दिख रहा है, वह बर्फ की चट्टान की नोक भर है। यानी कि जो समस्या आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो सिर्फ़ जैसे चट्टान में बर्फ़ रहती है, उस नोक के समान है और आपकी बाहरी दुनिया बेहद सीमित है, यानी कि जिसे आप सच मानते हैं ना, वो बहुत ही सीमित है, वो बहुत ही कम है। तो आपके लिए सब कुछ आसान हो सकता है, यानी कि जैसे ही आपका ये थॉट आता है ना कि जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आप अनुभव कर रहे हैं, वो वैसे ही है जैसे कि एक चट्टान में क्या है, बर्फ की नोक, बस उतना ही है। और जैसे ही आप ये चीज़ को मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो समस्या आपके लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। आपके बाहरी जगत में कई तरह की विविधताओं और मेलों के साथ आपका जीवन बार-बार आपको दिखाता है जो आपके अनुसार आप हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इसके आगे कुछ नहीं है। जो आपके अनुसार है, आप हैं, परंतु इसका अर्थ यही नहीं है कि इसके अलावा और कुछ नहीं है। दरअसल हर बार जब भी आप कुछ नया सीखते हैं, जब भी आप ना कुछ नया सीख लेते हैं, आप कोई अच्छी बुक पढ़ लेते हैं, आप कोई अच्छी-सी जो है मोटिवेशन बुक पढ़ लेते हैं, आप कोई अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ लेते हैं, तो जब आप कुछ नया चीज़ सीखते हैं, कोई नई स्किल सीखते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल देते हैं। यानी कि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं और नई चीज़ें जानते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में और अधिक जानते हैं,
किसी के साथ में रहते और उससे आपको कोई चीज़ सीखने को मिलती है, तब आपका जीवन के प्रति क्या होता है, आपका जो दृष्टिकोण है ना, वो बदल जाता है। पहले आपका दृष्टिकोण क्या था अपने जीवन के प्रति, और जैसे आपने किसी नई चीज़ को सीखा है, देखेंगे आप कि आपका आपका जो है दृष्टिकोण बदल जाएगा, आपका ओपिनियन बदल जाएगा। संसार नहीं बदलता है, यानी कि वो जो समस्याएं हैं वो नहीं बदलती हैं, बस उसके प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे यही लिखते हैं कि आपका दृष्टिकोण जैसे ही बदलता है, संसार वैसा ही है, समस्याएं वैसी ही हैं, चीजें वैसी हैं पहले जैसे, लेकिन क्या बदल गया, आपका दृष्टिकोण बदल गया। क्यों? क्योंकि आपने नई चीजें सीखी। जैसे ही आपने नई जानकारी ली, नई चीजों को सीखा, जैसे आपने सीखा, उसके प्रति जो है वो आपका अपने जीवन के प्रति और जिस भी चीज के बारे में आप सोचते हैं, आपका दृष्टिकोण जो है वो बदल गया। संसार नहीं बदला, और जो कुछ भी बदला तो क्या बदला, डॉक्टर जो डिस्पेंजा क्या लिखते हैं कि संसार नहीं बदला, केवल संसार के लिए आपका नजरिया बदल गया, आपका दृष्टिकोण बदल गया। हर चीज वैसी ही है, बस आपका दृष्टिकोण बदल गया, आपका नजरिया बदल गया। हम तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि हम जैसे ही अपना जो है जानकारी बढ़ाते हैं, कुछ नई चीजें सीखते हैं, जानते हैं, वैसे ही हमारा जो है नजरिया बदल जाता है, हमारा दृष्टिकोण बदल बदल जाता है अपने जीवन के प्रति, दूसरों के प्रति, दूसरी किसी भी चीज के प्रति जो हमने पहले से धारणा बना के रखी है, जो हमारे पहले से बिलीव रहते हैं उसके प्रति, जब हमें उसके बारे में जानकारी और अधिक जानकारी मिलती है, तो उसके प्रति हमारा नजरिया बदल जाता है। इसलिए हमें पहले उसके बारे में पूर्ण जानकारी लेना चाहिए, तभी उसके बारे में अपने ओपिनियन रखना चाहिए, या उसका जो है उसके बारे में अपना दृष्टिकोण रखना चाहिए, अपना नजरिया बदलना चाहिए। और हम देखिए इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने नजरिए को बदलना है, और अपनी जो नॉलेज है उसको क्या करना है, गेन करना है, और अधिक नॉलेज को प्राप्त करने के लिए और जानकारी लेने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। फिर डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे लिखते हैं कि अभी के लिए केवल इतना ही याद रखना पर्याप्त होगा कि आप अपनी बाहरी दुनिया के संसाधनों के बल पर इसे साकार नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहें कि आप इस बाहरी दुनिया के संसाधन से आप उसे यथार्थ में बदल लें, उसे साकार कर लें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको अपने देखने, महसूस करने और अनुभव करने की सीमाओं के बाहर जाकर ही अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। यानी कि अगर आपको अपनी क्वेश्चन के जो है आंसर लेना है, प्रश्नों के जवाब चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने देखने, अपने महसूस करने की, आप देख क्या रहे हैं, आप फील क्या कर रहे हैं, और आप अनुभव क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, आपको इस लिमिटेशन से, आपको इस सीमा से आपको क्या करना होगा, इससे परे जाना होगा। इससे बाहर जाकर ही आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, क्योंकि फिर हम जो देख रहे हैं अपने हिसाब से, जो समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं, वैसा ही हमारा दृष्टिकोण होता है। इससे परे आपको जाना होगा। जैसे ही आप इसके परे जाते हैं, फिर आपके जो प्रश्न हैं उनके जवाब आपको मिलते हैं। अब डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे लिखते हैं कि आपको उन सभी संसाधनों से काम चलाना होगा जिन्हें आपने अभी तक नहीं पहचाना है। यानी कि अभी तक जिस चीज को आप जानते थे, तो आपका जो दृष्टिकोण होता था वो उन्हीं पुराने बिलीफ पर होता था, वही पुरानी जानकारियों के आधार पर आपका दृष्टिकोण रहता था। यानी कि अभी तक का जो आपका ओपिनियन रहता था, आप दूसरों के बारे में जो आपने अपना जो नजरिया बना के रखा है, जो अपना दृष्टिकोण बना के रखा है, किसी चीज के बारे में हो सकता है, तो जब तक आप उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं लेंगे, तो आपका जो दृष्टिकोण है वो बदलने वाला नहीं है। और उससे आपका जो आप जो सच में जवाब चाहते हैं ना अपने प्रश्न के, अगर आप अपने प्रश्नों के जवाब चाहिए है, तो आपको इससे परे जाना होगा, अपने देखने, आपके महसूस करने, आपके एक्सपीरियंस करने, इससे परे जाना होगा आपको।
और तभी आपके अपने क्वेश्चन के जो हैं वो आंसर मिलेंगे। तो आपको उन सभी संसाधनों से पहले काम जो है जो पहले संसाधनों से काम चलते हैं, अब आपको क्या करना, अब उन संसाधनों से आपको काम चलाना पड़ेगा जिन्हें आपने अभी तक नहीं पहचाना है, नहीं जाना है। उससे अब आपको काम चलाना पड़ेगा। अज्ञात हैं और इस समय अज्ञात आपका शत्रु नहीं है बल्कि आपका मित्र है। यही वह स्थान है जिसमें सभी उत्तर छिपे हुए हैं। जैसे हमने जो पिछली वीडियो में उसमें हमने बताया था कि ध्यान का रहस्य क्या है। तो ध्यान के रहस्य में हमने जाना था कि कैसे हम जब उत्तरजीविता मोड से, यानी कि जब हम सर्वाइवल मोड से, जब हम उत्तरजीविता से संरचनात्मक यानी कि रचनात्मकता की ओर जब हम जाते हैं, तो ध्यान हमें क्या करता है, हमें हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके जाता है। हमें जब हम क्या होते हैं, बैलेंस अनबैलेंस जहाँ होते हैं, हमें ये बैलेंस की ओर ले जाता है, हमें असंतुलन से संतुलन की ओर ले जाता है। तो क्यों, क्योंकि हम नई चीजों, जैसे जैसे हम ध्यान में होते हैं हमें और नई चीजों की जानकारी मिलती है। और हम जब अपने एनालिटिकल माइंड को जब हम शांत करते हैं तो हम ध्यान की उस और भी अवचेतन मन के भी परे हम जाते हैं, और जहाँ हमारा माइंड जो होता है, एनालिटिकल माइंड, एकदम शांत हो जाता है। तो आगे इसमें ये बताया गया है कि जो अज्ञात होता है ना, वो हमारा शत्रु नहीं होता बल्कि वो हमारा मित्र होता है। और यही वह स्थान होता है जिसमें सभी उत्तर छिपे होते हैं। हमारे जो सच में हमें जो जवाब चाहिए वो यहाँ छिपे होते हैं अज्ञात में, क्योंकि जो ज्ञात है उससे तो हमारा जो पहले का दृष्टिकोण है वही रहेगा। इसलिए जब हम ध्यान करते हैं तो हम उस अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, उस बाहरी दुनिया से हम अपने आंतरिक जगत में प्रवेश करते हैं, जिसे हम अभी तक नहीं जानते थे, जिससे हम अनभिज्ञ थे, जिससे हम अज्ञात थे। तो सारे जो जवाब हैं वो कहाँ हैं, हमारे आंतरिक जगत में है, हमारे अंदर है। हमारे लिए बाहरी दुनिया की सभी बातों में ध्यान हटाकर, तो हमें क्या करना होगा, हमारे लिए जो बाहरी दुनिया की सभी बातें हैं उनसे अपना ध्यान हटा करके आंतरिक जगत पर ध्यान लगाना कठिन इसलिए भी हो सकता है। आज का जो टॉपिक है वो भी यही है कि ध्यान इतना चुनौतीपूर्ण क्यों हो सकता है। तो इसलिए है कि बाहरी दुनिया से अपना ध्यान हटाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। चुप रहना बहुत मुश्किल काम होता है। 1 घंटे के लिए अपने अंदर झांकना, अपने आप को समझना बहुत मुश्किल काम होता है। आंतरिक जगत पर ध्यान लगाना कठिन इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर जो लोग होते हैं उनको तनाव हार्मोनों की लत हो जाती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे क्या लिखते हैं कि हम बाह्य जगत से छुटकारा क्यों नहीं पाते हैं, यानी कि जिसको हम सच मानते हैं उसी पर क्यों चिपके रहते हैं, हम नई चीज को जानने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि हम जो स्ट्रेस वाले जो हार्मोन्स होते हैं ना, हम उनके आदी हो जाते हैं। अधिकतर लोगों को तनाव हार्मोनों की लत लग जाती है, यानी कि हम उसी के आदी हो जाते हैं। भाई हमें उसी में खुशी मिलती है, हमारे वो लत में लग जाती है। जैसे जो किसी भी चीज का नशा करता है ना, उस नशे का आदी हो जाता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो तनाव के आदी हो जाते हैं। उनको स्ट्रेस में जीना ही, उन्हीं हार्मोनों के साथ जीना ही उन्हें अच्छा लगने लगता है। उनको उसी रूप में उसी चीज में ही उनको खुशी मिलती है। उसके लत के वो आदी हो जाते हैं, यानी कि वो लत लग जाती है उनको। वे उन रसायनों को बार बार अनुभव करना चाहते हैं। जैसे ही उनको स्ट्रेस आता है, तनाव वो फील करते हैं, जैसे ही वो तनाव वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो उनको बार बार अनुभव करना चाहते हैं, बार बार उसके लिए रिपीट करना चाहते हैं, जो हमारी चेतन और अवचेतन प्रतिक्रिया की उपज है। और जो ये स्ट्रेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे चेतन और अवचेतन मन की जो होती है वो उपज होती है। कि जब हम किसी चीज की बार बार रिपीटेशन करते हैं तो हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की, और अपने जो शरीर है उसकी कंडीशनिंग कर रहे होते हैं। जैसे ही हमारे दिमाग में स्ट्रेस चालू, मतलब जैसे ही थॉट्स आएगा वैसे ही हमारा बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा, वैसे ही हार्मोन्स रिलीज होने लगेंगे। और
वैसी ही चीज़ों के हम आदी हो जाते हैं। अगर हम तनाव के आदी हैं तो हमें वही चीज़ चाहिए होगी और हम कहीं न कहीं से तनाव फ़ील करेंगे, स्ट्रेस फ़ील करेंगे, क्योंकि हमें हार्मोन्स चाहिए ना स्ट्रेस वाले। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे यही लिखते हैं, ये जो तनाव होता है ना, ये हमारे चेतन और अवचेतन मन की प्रतिक्रिया की उपज होती है। यही लत हमारे विश्वास को मजबूत बनाती है। अब देखिए, बिलीफ स्ट्रांग कैसे होता है? लत की वजह से। अगर किसी नशे का कोई आदी है तो वो सिर्फ और सिर्फ रिपीटेशन से ही उसको इस चीज की लत लगती है। और लत क्या होता है? विश्वास को मजबूत बनाता है। चाहे वो किसी भी चीज की लत हो, वो ध्यान की लत हो, चाहे वो नशे की लत हो, वो बार बार जिस चीज को रिपीट करेगा वो उसका बिलीव बन जाएगा। तो विश्वास को मजबूत बनाती है लत। हमारी लत, हमारी जो आदत होती है जिसे हम बार 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 करते हैं, वो हमारे विश्वास को मजबूत बनाती है कि हमारी बाहरी दुनिया आंतरिक संसार से कहीं अधिक वास्तविक है। तो देखिए, हमें जो लत होती है जिस चीज की, वही हमको बिलीव करवाती है कि जो बाहरी दुनिया है ना, वो हमारे आंतरिक दुनिया से अच्छी है। उस पर वो भरोसा करता है। वो बाहरी दुनिया पर इतना ज़्यादा जो है उस चीज़ पर भरोसा करता है कि उसे अपने अंदर और अपने आप को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बाहरी चीज़ों पर ही इतना खुश होता है, उसी लत में रहता है कि उसे आंतरिक संसार से कहीं अधिक वास्तविक, यानी कि उसको रियल लगता है बाह्य जगत, बाह्य संसार। और हमारी शारीरिक अवस्था को भी इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि हम इसे सहारा दें। यानी कि ऐसा नेचुरली हमारे शरीर को प्रोग्राम किया गया है कि इसे हम और सहारा देते हैं कि नहीं, बाह्य जगत ही अच्छा है, आंतरिक जगत नहीं है। क्योंकि असली जोखिम समस्याओं और सरोकारों की ओर ध्यान देना भी आवश्यक है। इस तरह हमें अपने बाहरी संसार की लत हो जाती है और जो हमारी एसोसिएटिव मेमोरी होती है, इसके माध्यम से हम अपनी समस्याओं और दशाओं के जरिए भावात्मक लतों की पुष्टि करते हैं। हम इसे और प्रमाणित करते हैं ताकि हम याद कर सकें कि हम स्वयं को क्या समझते हैं। ये समस्याओं की जो दशाएं होती हैं ना, इसके जरिए हमारी जो भावनात्मक जो लतें होती हैं, ये और पुष्टि करती हैं ताकि हम ये याद कर सके कि हम स्वयं को क्या समझते हैं। तो इसे दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि जो सर्वाइवल मोड होता है, उसमें हम जिन भावों को अनुभव करते हैं, जिन भावों को, जिन फीलिंग्स को हम फील करते हैं, वे हमें ऊर्जा देते हुए पांचों इंद्रियों को सचेत कर देते हैं। यानी कि जिन चीजों को हम फील करते हैं, जिन फीलिंग्स को हम फील कर रहे होते हैं, जो भाव होते हैं जिनको हम अनुभव कर रहे होते हैं, तो वो हमें ऊर्जा देते हैं, क्योंकि हर एक एक वर्ड्स में ऊर्जा होता है। हर एक एक भाव वाइब्रेशन क्रिएट करता है। जैसे हमारे वर्ड्स होंगे ना, वैसी एनर्जी होगी और हमारा एक वर्ड्स हमें जो है वाइब्रेट करता है उसी भाव पर। जैसे वर्ड्स होंगे, जैसे थॉट क्रिएट होंगे, उसी थॉट के भाव पर हम उसी भाव पर अपने आप को वाइब्रेट करते हैं। क्योंकि इस ब्रह्मांड की हर एक एक चीज पर एनर्जी है। हर एक एक वस्तु, हर एक एक चीज, चाहे वो लिविंग हो और चाहे नॉन लिविंग हो, हर एक एक चीज पर जो है वो क्या है? एनर्जी है। हम जो भी वर्ड्स बोलते हैं, हर एक एक वर्ड्स क्या है? एनर्जी है। और हर एक एक वर्ड्स हमारे लिए अफर्मेशन होता है और हर एक अफर्मेशन हमारी रियलिटी होती है। तो जैसे ही हम अनुभव करते हैं, हमें ऊर्जा देते हुए पांचों इंद्रियों को सचेतन कर देते हैं। यानी कि जैसे हम फील करते हैं, हमारी जो पांचों इंद्रियाएं हैं वो सचेत हो जाती हैं, जो हमें बाहरी जगत से जोड़ती हैं। तो हमें बाहरी जगत से कौन जोड़ता है? हमारी पांचों इंद्रियाएं जो होती हैं, वो हमें बाहरी जगत से जोड़ती हैं। स्वाभाविक तौर पर अगर हम लगातार तनाव में रहेंगे तो हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही यथार्थ को परिभाषित करेंगे। जैसे ही हम क्या करेंगे, तनाव में रहेंगे, मान लीजिए कि हम स्ट्रेस में हैं, तो हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से रियलिटी को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं, अपनी रियलिटी को परिभाषित कर रहे होते हैं। हम भौतिकवादी हो जाएंगे, यानी कि हम
बाह्य जगत से इतने अटैच्ड हो जाते हैं, हम भौतिकवादी हो जाते हैं। जब हम अपने भीतर जाने का प्रयत्न करते हुए अभौतिक जगत के संपर्क में आते हैं। अभौतिक जगत क्या है? अपने आप को जानना, अपने आंतरिक जगत को पहचानना, अपने आप को जानना क्या होता है? अभौतिक होता है। और सांसारिक जगत यानी कि बाहरी चीजों पर सबसे ज्यादा अटैच रहना, दूसरी चीजों पर सबसे ज्यादा बिलीव करना भौतिकवादिता होती है। तो अभौतिक जगत में जब हम आते हैं, तो इसके संपर्क में आते हैं तो हमें अपनी कंडीशन यानी आदतों से छुटकारा पाने में समय लगता है। तो भाई जब हम भौतिक से अभौतिक यानी कि बाह्य जगत से जब हम अपने भीतर जाने का प्रयत्न करते हैं, अपनी आंतरिक जगत, अपनी आंतरिक दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं, अपने आप को जानने की प्रयास करते हैं हम, तो जब हम इसे हम क्या बोलते हैं? अभौतिक जगत के संपर्क में आते हैं। तो हमें अपनी कंडीशंस यानी कि हमें अपनी आदतों से छुटकारा पाने में समय लगता है और बाहरी दुनिया से मिलने वाले रासायनिक नशे से छूटना भी थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि अभी तक जिन हम आदतों के गुलाम होते हैं, जिन रसायनों से हम बंधे होते हैं, जो रसायन हमें हैप्पीनेस फील कराते हैं, चाहे वो स्ट्रेस के हों या कि हैप्पीनेस के, तो स्ट्रेस के हार्मोन्स भी जो है उसी मोड में हमको कर देती है कि हमें उसी की लत लग जाती है, उसी की आदत पड़ जाती है। तो फिर हम झगड़े को ही कहीं न कहीं से हम चाहते हैं कि हमारा माइंड स्ट्रेस में हो और वही हार्मोन्स हमको चाहिए होता है। तो इन रासायनिक नशे से छूटना भी थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तब हम यह विश्वास कैसे कर सकते हैं कि विचार भौतिक और त्रि-आयामी दुनिया से कहीं अधिक ताकतवर है? विचार विचार ही वो जैसे ही हमारे दिमाग में विचार आते हैं, तो ये जो विचार होते हैं ना, जो हमारे थॉट्स होते हैं ना, ये इस त्रिआयामी दुनिया से कहीं अधिक ताकतवर स्ट्रांग होते हैं। अगर हम चीजों को इस तरह देखते हैं, तो हमारे लिए केवल विचारों के बल पर कुछ बदलना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम अपनी देह और परिवेश के गुलाम हो जाते हैं। हम अपने शरीर के, हम अपनी आदतों के, हम अपने परिवेश के, अपने वातावरण के गुलाम हो जाते हैं। जो हमारा देह होता है, हमारा जो शरीर होता है, जो हमारा परिवेश होता है, वो हमें गुलाम बना लेता है। हम इनके गुलाम हो जाते हैं। तो हो सकता है, तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे लिखते हैं कि हो सकता है कि मेरी पुस्तक में जो दिए गए प्रसंग हैं, जिन एग्जाम्पल्स के माध्यम से वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बताना चाहते हैं कि हो सकता है कि इन उदाहरणों के माध्यम से यह बात और अच्छी तरह से स्पष्ट हो सके, यदि हम स्वयं को यह नई सूचना देते हैं कि हम जिसे असंभव मानते हैं वो वास्तव में संभव है। तो इससे हमें स्वयं को यह याद दिलाने में मदद मिलती है कि हमारी इंद्रियों को जो दिखाई देता है ना, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम फील करते हैं, जो हम टेस्ट करते हैं, मतलब जो हम अपनी पांचों इंद्रियों से इंफॉर्मेशन को लेते हैं, तो वो यथार्थ ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वास्तव में जो असंभव है वो संभव हो, इसमें स्वयं को यह याद दिलाने में मदद मिलती है कि हमारी इंद्रियों को जो दिखाई देता है यथार्थ में उससे कहीं अधिक है, वो सच ना हो, यानी कि इससे भी चीजें और आगे हैं। तो भले ही हम माने या ना माने, हम प्लेसिबो हैं, यानी कि आप चाहे माने या ना माने, आप प्लेसिबो हैं। आप जो हैं वो खुद के प्लेसिबो। आप अपना भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं। आप अपने थॉट्स पर बिलीव करके अपनी आदतों को आप स्वयं ही बनाते हैं और आप स्वयं ही सृजन करता हैं। आप स्वयं ही अपना फ्यूचर क्रिएट करते हैं, अपना पास्ट बनाते हैं, आप अपना हर चीज़ सब कुछ करते हैं और यही आपका आप इसीलिए डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि आप माने या ना माने, आप जो हैं वो स्वयं के प्लेसिबो हैं, आप स्वयं के सृजनकर्ता हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है टॉपिक रहेगा मस्तिष्क की तरंगों को दिशा देना, जो वेव्स होती हैं। तो बहुत ही जो
कल की वीडियो होने वाली, यानी कि जो नेक्स्ट चैप्टर होगा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि हम मस्तिष्क के तरंगों के बारे में बात करेंगे, यानी कि अपने ब्रेन के वेव्स के बारे में बात करेंगे, उनको कैसे हम डायरेक्शन देते हैं और किस तरह हम अपनी वेव्स को कैसे फील कर सकते हैं कि हम किस वेव्स में हैं, किस तरंग में हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइए, और आप स्वयं आज का जो आपने जो टॉपिक पढ़ा, जाना, समझा, तो ध्यान इतना चुनौतीपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि बाह्य जगत से आंतरिक जगत में जाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अपनी जो है पुराने बिलीफ को तोड़ना और अपनी नई जो है जानकारी से अपनी जब हम किसी चीज़ की नई जानकारी लेते हैं, तो नए तरीके से जब अपना हम दृष्टिकोण जो है डेवलप करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम किसी चीज़ के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, और जैसे ही हमारा दृष्टिकोण बदलता है, हमारा बिलीफ बदल जाता है, तो बाह्य जिस चीज़ को हम पहले सत्य मानते थे वो फिर हमें असत्य लगने लगता है, और जिस चीज़ को हम पहले असत्य मानते थे वो हमें सत्य लगने लगता है। तो ये है कि हमारी जो पांचों इंद्रियाएं जो महसूस कर रही हैं, इसमें डॉक्टर जो डिस्पेंजा यही लिखते हैं कि हम, क्योंकि हम अपनी क्या होते हैं, अपनी देह और परिवेश के गुलाम हो जाते हैं, तो इससे आगे निकलना मुश्किल होता है, थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए ध्यान करना थोड़ा कठिन होता है। तो उसमें ध्यान क्या है? ध्यान हमें, देखिए हम हमेशा अ अ, पास्ट को सोचते हैं या हम हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। हम कभी अपने प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचते हैं। हम प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचते, इसलिए हमारा प्रेजेंट जो कर्मा होता है वो ठीक से नहीं होता है। हमारा गुड कर्मा ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है, एक अच्छा फ्यूचर फ्यूचर एक ब्राइट फ्यूचर हमारा प्रेजेंट कर्मा ही डिसाइड करता है। और हमारा जो प्रेजेंट कर्मा होता है उसी के आधार पर हम खुद के प्लेसिबो बनते हैं। तो हम हमेशा, आप देखेंगे, आप अनुभव करेंगे, फ़ील करेंगे कि आप हमेशा पास्ट के बारे में सोचेंगे या कि आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। आप कभी प्रेज़ेंट के बारे में, जिस काम पे, जिस वक़्त, जिस समय आप जो काम करते हैं, आपका ध्यान उसमें नहीं रहता है। आपका पूरा अटेंशन प्रेज़ेंट में रहता है, पास्ट में रहता है या फ्यूचर में प्लानिंग करता होता है। आप जो काम करते हैं, उसमें आपका फ़ोकस नहीं रहता। ध्यान का मतलब मैं जहाँ तक ये समझ पाई हूँ कि आप प्रेजेंट और पास्ट की चीज़ों से जो है प्लानिंग ना करते रहें। आप जिस काम पे कर रहे हैं उस काम पे अपना पूरा 100% देना ही ध्यान है। ध्यान कोई जो है पहाड़ों पे जाकर, कहीं पर्वतों में जाकर, कहीं जंगल पे जाकर बैठकर उसके लिए कोई जो है अलग योग्यता की ज़रूरत नहीं है। ध्यान की ज़रूरत यही है कि हम प्रेजेंट में जिएँ, प्रेजेंट में पूरा फ़ोकस करें, और पास्ट और प्रेजेंट से निकल कर जब हम सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेजेंट में रहते हैं, वही ध्यान होता है। और जब हम प्रेजेंट में रह कर के काम करते हैं, तो हमारा जो काम होता है, वो ध्यान से होता है, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं ना, ध्यान से करना, ध्यान से जाना, ध्यान से खाना, ध्यान से गाड़ी चलाना, लेकिन जो है हम ध्यान करते नहीं हैं। तो यही है ध्यान का रहस्य। और ध्यान क्यों चुनौतीपूर्ण है? तो ध्यान इसलिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि हम बाह्य जो दुनिया है उसी को हम क्या सच मानते हैं, और जब हम आंतरिक दुनिया में धीरे-धीरे प्रवेश करते हैं, तब हमें जब हम अभौतिक जगत में, जब हम अभौतिक जगत के संपर्क में आते हैं, तब क्या होते हैं, हम अपने कंडीशंस आदतों से छुटकारा पाते हैं, जो हमारी बाह्य जगत से कनेक्टेड रहती है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।